बांग्लादेश के मौजूदा हालात चिंताजनक हैं और आरक्षण से जुड़ी हिंसा ने समाज के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर देश छोड़कर जा चुकी हैं। वहीं अब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने सरकार के प्रमुख के रूप में सत्ता अपने हाथों में ली है। मोहम्मद यूनुस ने बीते बृहस्पतिवार को देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में बागडोर अपने हाथ में ली। वहीं बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर जुल्म को लेकर भारत में लोगों में नाराजगी है और उन लोगों ने भारत सरकार से बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा की मांग की है कि वो इस मामले में कोई ठोस कदम उठाए। नाराजगी इतनी बढ़ रही कि भारत में रह रहे बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों पर इसका असर पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो यूपी के गाजियाबाद का है, जहां हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने झुग्गियों में बसे बांग्लादेशी बताकर लोगों पर हमला किया। सपा नेता आईपी सिंह ने इसका वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि हिंदू रक्षा दल वाले बांग्लादेशियों पर टूट पड़े हैं। गाजियाबाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का असर भारत में देखा जा सकता है। भारत में 5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी रहते हैं। अकेले लखनऊ में साफ सफाई के काम में 80% बांग्लादेशी हैं, जिनसे योगी सरकार काम लेती है। घर घर से कूड़ा उठाने का काम उन्हीं के हाथों में है। वही पत्रकार जाकिर अली तागी ने भी एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने झुग्गियों में बसे लोगों को बांग्लादेशी बताकर किया हमला। उन पर लाठी डंडों से वार करते हुए भगा दिया और झुग्गियों को आग के हवाले कर दिया। हिस्ट्री शीटर व हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने अपने नेतृत्व में करवाया हमला। पुलिस इस गुंडे को पहले भी कई बार केसों में लामबंद कर चुकी है, पर शर्मनाक की इस पर ढंग से कार्रवाई नहीं हुई। नरेंद्र मोदी जी को टैग करते हुए लिखते हैं कि हाल ही में आप अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। यही है ना वो सुरक्षा जिसकी आप मांग कर रहे थे। आप कितनी सुरक्षा कर पा रहे हैं साबित हो गया। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमला बोला जा रहा है, उसको लेकर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों तथा इनके नाम पर बीजेपी व उसके संगठनों द्वारा देश में सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिशों के संबंध में आजाद अधिकार सेना 12 तारीख को विरोध प्रदर्शन कर पीएम नरेंद्र मोदी से स्पष्ट और सुदृढ़ नीति बनाने की मांग करेगी। क्या कुछ कहा अमिताभ ठाकुर ने, आप भी सुनिए। बांग्लादेश में विगत दिनों हुए राजनीतिक घटनाक्रम का हमारे देश पर निश्चित रूप से गंभीर परिणाम पड़ रहा है, जो केंद्र सरकार की ढुलमुल और स्पष्ट नीति से और अधिक भयावह होता जा रहा है। एक ओर बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति अबाध गति से हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा और उसके आनुषंगिक संगठनों द्वारा इन घटनाओं के आधार पर हमारे देश में सांप्रदायिक सौहार्द पर प्रहार किया जा रहा है। भारत सरकार इन सबों के प्रति पूरी तरह मौन बैठी है, जो स्थिति को बद से बदतर बना रही है। इन स्थितियों में आजाद अधिकार सेना 12 अगस्त सोमवार को विरोध प्रदर्शन करते हुए भारत सरकार से बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे हमलों तथा देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़े जाने की कोशिशों पर अविलंब रोक लगाने के लिए सुदृढ़ और स्पष्ट नीति बनाए जाने की मांग करेगी। वही उन्नाव भाजपा के फायरब्रांड सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि बांग्लादेश से हिंदुओं को खदेड़ा जा रहा है, जिस पर मोदी व गृह मंत्री ने बहुत चिंता व्यक्त की है, लेकिन इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने इस पर एक शब्द नहीं कहा। जरा सुनिए साक्षी महाराज क्या कुछ कह रहे हैं। सारा देश बांग्लादेश के नंगे नाच को देख रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश में मंदिरों को निशाना बनाया गया, जलाया जा रहा है, हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार करना, बांग्लादेश से खदेड़ना, इस पर हमारी सरकार ने, मोदी जी ने, गृह मंत्री ने बहुत चिंता व्यक्त की। लेकिन पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी से लेके अखिलेश यादव तक एक भी नेता ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, बौद्धों के लिए एक शब्द नहीं कहा। जबकि यही विपक्ष हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए गला फाड़ फाड़ के उसकी वकालत करते हैं। इसका मतलब हुआ पूरा विपक्ष न हिंदू का है न मुसलमान का है, तुष्टीकरण की राजनीति करता है और तुष्टीकरण के आधार पर देश को भ्रमित करने का काम करता है। जैसे ही बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी,
तत्काल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां की सरकार से वार्ता की, आग्रह किया किसी ही कीमत पर हिंदुओं के मठ मंदिरों का संरक्षण होना चाहिए, हिंदू सिख बौद्ध ईसाई इन लोगों की रक्षा होनी चाहिए, अब कोई घटना नहीं घटनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि मोदी जी की अपील का प्रभाव पड़ा है, तो निश्चित रूप से सरकार हमारी बांग्लादेश पर नजर रखे हुए। सुना आपने, तो बांग्लादेश में जिस तरह से तमाम हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उसको लेकर भारत में नाराजगी है और भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए।